हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र के चंचल आज उपस्थित हूँ हिस्ट्री का कुछ मोस्ट टॉपिक लेकर के। पहले इसमें जानेंगे हम कि ब्रिटिश जो भारत में आए थे, ब्रिटिश कहने का तात्पर्य अंग्रेज जो भारत में आए थे, तो ये भारत में आने से पहले क्या क्या करते थे ये जानेंगे। उसके बाद ये भारत में कब आए ये जानेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को जानना हमें बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं। देखिए, एक नज़र ब्रिटिश पर, जिन्हें हम अंग्रेज भी कहते हैं। देखिए ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या करते थे इस पे विचार कर लेते हैं हम। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का इनका अपना अलग अलग, कई देशों में ये अपना अलग अलग कारोबार चलाते थे। इनका अलग अलग देशों में अपना अलग कारोबार था। ठीक है, इनकी सेना में लगभग 2,60,000 सैनिक थे। कितने थे? 2,60,000 सैनिक थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। कितने? 2,60,000। उस समय ब्रिटिश सरकार के पास भी इतने सैनिक नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद 1600 ईस्वी में से पहले ये लोग क्या करते थे? देखिए, 1600 ईस्वी से पहले ये लोग क्या करते थे, ये ब्रिटिश से, ठीक है ना, उस समय जो पुर्तगाल, स्पेन से पुर्तगाल, ठीक है, जो माल जाता था उसको ये लोग लूट लेते थे। क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। लूटने के बाद इन्हीं से अपना ये कारोबार, काम धंधा चलाते थे। कहने का मतलब थे कि जितने भी वहां ब्रिटेन के व्यापारी थे पहले लुटेरे थे, जहाज से हमेशा समुद्र में घूमते रहते थे और जिनका माल देखते थे उनपे ये धावा बोलकर उनको लूट लेते थे। ये इनका कारोबार था। उसके बाद भारत में आने की इनकी चाहत कैसे बढ़ी, भारत में आने का इंटरेस्ट इनका कैसे बढ़ा। देखिए, एक बार की बात है कि भारत से जहाज जा रहा था, पुर्तगाली जहाज। कौन सा जहाज जा रहा था? पुर्तगाली जहाज। और उसको इन्होंने लूट लिया। उसको इन्होंने लूटा, जिसमें कितने से उसमें 900 टन मसाले भरे थे। कितने? 900 टन मसाले भरे थे और उसको इन्होंने लूटा। और उसको लूट करके ये बहुत फायदा कमाए। इन्होंने इसको बेच करके मसालों को बहुत फायदा कमाया और वहां की जो ब्रिटिश सरकार थी उसको 300 गुना क्या हुआ? मुनाफा हुआ। तो बोला, अरे ससुरा, ये तो इतना मसाला है कि सोना है। कहने का मतलब है कि वो बोला कि इतना मुनाफा। इसके बाद इनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ा कि अरे यार, ये कहां से आ रहा था, पता लगाए। ठीक है, ये कहां से आ रहा था, इतना इनसे मुनाफा हुआ है। तो इसका पता लगाने के लिए इन्होंने अपना एक क्या हुआ, कमेटी बैठाई। और उसमें क्या हुआ, जेम्स लांस केस्टर। कौन सा? जेम्स लांस केस्टर ने ब्रिटेन के 200 रूस व्यापारियों को, ब्रिटेन में कुछ व्यापारी थे जो कि 200 व्यापारी कहां के थे? रूस के। ठीक है, इनको एकत्र किया और भारत आने का विचार बनाया कि भाई ये मसाला कहां से आ रहा था। ठीक है, इसमें इतना मुनाफा है, इतना मुनाफा, अगर हम उस स्थान में पहुंच जाएं तो हम एकाएक क्या हो सकते हैं? धनाढ्य हो सकते हैं। तो उसके बाद लंदन से एक व्यापारी को भेजा गया। प्रथम व्यापारी आया एक लंदन से, जिसका नाम था मिल्डेन हॉल। क्या था? जॉन मिल्डेन हॉल। ये पहले समुद्री मार्ग से नहीं आए, ये आए 1599 में स्थल मार्ग से। कौन से? स्थल मार्ग से आए। और ये जब आए तो इन्होंने भारत में पूर्वी 7 साल, मतलब पूर्वी भारत में 7 साल तक इन्होंने क्या किया? अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद आता है कौन? घुमंतु व्यापारी आते हैं, राल्फ फिंच। कौन आते हैं? राल्फ फिंच। और वो आते कैसे हैं? देखिए, इंडियन ओशियन से होते हुए आते हैं। इंडियन ओशियन मतलब इधर से, इंडियन ओशियन से आते हैं मेसोपोटामिया, उसके बाद रशियन गल्फ, साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है, साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये आते किसमें? बिजनेस ट्रिप्स करते हुए आते हैं भारत के समृद्धि का पता लगाने। भारत के समृद्धि का पता। उस समय शासक किसका था? अकबर का था। अकबर को तो सभी जानते कि वो एक लोमड़ी की तरह चालाक और बहुत महान व्यक्ति था। ठीक है, तो उस समय भारत बहुत ही, कहने का मतलब सोने का चिड़िया कहलाता था। उसके बारे में क्या पता लगाने
ये आए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ब्रिटिश अब धीरे धीरे इनका आगमन कब होता है, अब भारत में इनका आगमन होता है कब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तत्कालिक महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, ईस्ट इंडिया की तत्कालिक महारानी, ध्यान दीजिएगा कौन थी, एलिजाबेथ थी। कौन थी, एलिजाबेथ थी, ठीक है ना। एलिजाबेथ जिनका शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, इन्होंने विशेषाधिकार दे दिया कि भाई जाइए हम आपको 15 साल के लिए विशेषाधिकार देते हैं कि आप पूर्वी देशों में, ठीक है, कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप लोगों को पता चला होगा कि ये भारत में आने से पहले क्या करते थे। देखिए इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेकर के जल्दी ही आएंगे, इंतजार करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। कुछ इसमें छूट गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या छूट गया है, क्या रह गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।